हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑर्डर रोबोट 7 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। अभी आपको पता है कि 3 ईयर एलएलबी एमएससीटी की अगर हम बात करते हैं, जो महाराष्ट्र का लॉ एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट होता है, तो उसका रिजल्ट अभी अनाउंस किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, एक अच्छा स्कोर लेके आए हैं। तो इसी सीरीज में हमारे साथ में आज हुस्ना है, और हुस्ना से हम बात करेंगे कि हुस्ना का क्या स्कोर है, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी, और जब बात आई कि इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, इनके बाकी की चीजें हम इनकी पूरी जर्नी समझेंगे, बाकी की सारी चीजें जानेंगे। सो हुस्ना, वेलकम टू अडर 47। एंड अच्छा लग रहा है आपको आज आप यहाँ पे लाइव देख के, क्योंकि अब तक आप क्लासेस में कमेंट करते हुए दिखती थी। जैसे आपसे बात हुई तो आप तो रिकॉर्डेड क्लास देखती थी, राइट? यस। सो हुस्ना, कैसा लग रहा था आपको जब रिजल्ट अनाउंस किया गया है? स्कोर क्या है आपका? स्कोर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल आंसर की परसेंटाइल 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 99.98 99.98 परसेंटाइल। जी। इट मीन्स कि पूरा पूरा 100 परसेंटाइल ही है, लगभग लगभग, है ना? और कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो अभी? माय टारगेट कॉलेज जीएलसी मुंबई। जीएल हो जाएगा। ग्रेट। सो रिजल्ट जब आया तो कैसा लगा आपको? वन टू रिलीफ। लाइक फर्स्ट समझ में नहीं आया था, लाइक आई गॉट सच अ नाइस रिजल्ट, बिकॉज व्हेन यू स्टडी यू डोंट एक्सपेक्ट यू गोना गेट सच गुड मार्क्स। सो ऑलवेज यू फील लाइक अरे हो सकता है ना आई माइट नॉट डू वेल दिस टाइम। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो फिर लगा कि हाँ चलो, जो इतना पढ़ाई की है तो उसका अच्छा मिला रिजल्ट। So and now I'm very excited with admission के लिए। गुड गुड गुड। सो उसना, जैसे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आपका फैमिली से सपोर्ट कितना है। कि जनरली क्या होता है ना कि आजकल भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि गर्ल चाइल्ड को थोड़ा कम सपोर्ट किया जाता है। तो फैमिली का सपोर्ट आपकी इस प्रिपरेशन में कितना रहा? और आपका स्टडी में, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें या बाकी की स्टडी, किस उसका बैकग्राउंड क्या था? कौन से स्ट्रीम से आपने पढ़ाई करी? Stream. So I have graduated chemistry from Giant College, Mumbai. I'm a Mumbai student. ओके। और घर में सिंगल मदर एंड 2 सिबलिंग्स है मेरे, तो फैमिली की तरफ से तो पूरा सपोर्ट था। लाइक पूरा दिन भी आई वुड सिट एंड स्टडी, तो भी कहीं ऐसा नहीं डिस्टर्बेंस किया ना, बहुत पढ़ ली अभी जरा उठ जाओ या ये कर लो। तो जैसा मुझे पढ़ना था उन्होंने वैसा मुझे करने दिया। पूरा नखरा 6-8 महीने अच्छे से उठाया गया। गुड गुड गुड। सो ये मुझे समझ नहीं आया उसना कि केमिस्ट्री के बाद में जस्ट एकदम से लॉ क्यों? इसके पीछे कोई रीजन? जी। सो व्हेन आई वाज इन जूनियर कॉलेज में तो देखा कि लॉ करने का 2 था, 1 5 ईयर और एक 3 ईयर था। तो मुझे 5 ईयर नहीं करना था, मुझे 3 ईयर को टारगेट करना था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा, एंड बिकॉज आई वाज गुड इन स्टडीज और मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट था, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी का पार्ट भी डिफिकल्ट पड़ा है स्टडी करने में, तो इसके लिए फिर साइंस स्ट्रीम। तो लॉ का था पहले से। लॉ क्यों? बोला, अच्छा, पहले से ही था। कोई रीजन है इसके पीछे? रीजन इसके पीछे कोई रीजन है लॉ चूज करने का, साइंस से एकदम से लॉ में आना? नहीं, तो द थिंग इज कि लॉ का पहले से ही था। मुझे एक डिग्री चाहिए थी बिफोर आई गो फॉर 3 इयर्स, तो 3 इयर्स से पहले मुझे डिग्री लेनी ही थी। एंड कंपेयर टू हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट स्ट्रीम, बेसिकली मुझे साइंस स्ट्रीम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने 2 डिग्री, आई थॉट कि बीएससी की डिग्री भी ले लेते, फिर 3 इयर्स का एलएलबी कर लेंगे। साइंस में इंटरेस्ट था तो साइंस में ही फिर फ्यूचर क्यों नहीं देखा, लॉ में क्यों? तो एवर सिंस, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मुझे लाइक लॉयर्स, जजेस, ये सब में ही करियर वाइज मुझे ये सब में इंटरेस्ट था। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो उसने कब से प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की थी? आपने ग्रेजुएशन के साथ में करी थी या फिर ड्रॉप लिया था? नहीं, सो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया आफ्टर ग्रेजुएशन, ये प्रिपेयर करने के लिए। ओके। तो फिर आपने कब से प्रॉपर स्टार्ट कब से कर दी थी प्रिपरेशन अपनी? जुलाई, आई गेस जुलाई। जुलाई अगस्त से आपने स्टार्ट कर दी थी प्रॉपर? ओके, दैट्स। लेकिन फिर दिसंबर में वो एकदम प्रेशर वाला स्टडीज, लाइक जुलाई से अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, राइट? हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
सो उसना एक चीज मुझे ये बताओ, जैसे आप जब स्टडी कर रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो जैसे आप तो ड्रॉप लिया हुआ था आपने, तो इस बीच में आपको पूरा कितने घंटे आप अपनी स्टडी को देते थे? हाँ, इसके तो अलावा भी आपने कुछ और किया है साथ में या नहीं? हाँ, आई ट्यूटर स्टूडेंट्स, स्कूल ओके, एंड कॉलेज के बच्चे जो मुझसे छोटे हैं, तो आई इवन गो एंड ट्यूटर देम। तो गुड। स्टडी के लिए आई गेस 6 आवर्स जुलाई से 4 to 6 आवर्स अ डे, डिपेंड्स। कभी ना कुछ दिन आप ज्यादा पढ़ते हो, कुछ दिन कम पढ़ते हो। ओके, ओके। सो उसना अगर मैं बात करूं, आपने बताया कि अपने 4 to 6 आवर्स डेली दिए और प्लस जो है आप बच्चों को ट्यूशन भी देते थे, तो ट्यूशन देने के लिए आपका कितना टाइम जाता था? ट्यूशन अराउंड 5 to 6 आवर्स अ डे, मंडे फाइव टू टू सैटरडे। सिक्स आवर्स उधर आप देते थे एंड 5 to 6 आवर्स अपनी स्टडी को, कैसे जी, आपने मैनेज किया इसको? सो लाइक मॉर्निंग में व्हेन आई वुड गेट अप, मॉर्निंग में उठ के आई वुड स्टडी, फिर शाम में ट्यूशंस पढ़ा के रात हो जाए, फिर कुछ नहीं, देन थोड़ा टीवी देख लिए, थोड़ा एंजॉय कर लिए, सो लिए। फैमिली टाइम। हाँ, तो जो ट्यूशन है वो भी एक माइंड फ्रेश ही था, बिकॉज अपनी एग्जाम की पढ़ाई करना इज डिफरेंट और दूसरों को जाके पढ़ाना, तो एक माइंड फ्रेश ही हो जाता था, लाइक एवरी डे ब्रेक। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ एक फ्यूचर लॉयर से, प्रेजेंट में टीचर से, और इससे पहले अभी स्टूडेंट से है जी ना? जी जी, क्योंकि सो आप बच्चे लोग के साथ टाइम स्पेंड करते हो, लाइक व्हेन यू ट्यूटर देम, तो बहुत मजा आती है व्हेन यू टॉक टू छोटा छोटा बच्चा, राइट? और बड़े स्टूडेंट्स भी है मेरे ऑब्वियसली, तो व्हेन यू टॉक टू देम ना, तो एक अच्छा इंजॉयमेंट ही हो जाता है, बहुत इंजॉयमेंट आई वुड से। ओके, गुड। उसना अगर मैं बात करूँ 3 ईयर एलएलबी की, तो इसमें जीके एक मेजर रोल प्ले करता है, लीगल मेजर रोल प्ले करता है, इंग्लिश है और लॉजिकल रीजनिंग है। तो आपने इन चारों सब्जेक्ट को कैसे देखा, कैसे टैकल किया, और सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक कुछ आर्ट्स आपने डिसाइड किए हुए थे क्या? तो सबसे पहले जब मुझे पता था कि मुझे अगले साल की एग्जाम देना है, तो सबसे पहले काम था, आई रोट डाउन द होल सिलेबस ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कि ओके ये सब्जेक्ट है, उसमें ये चैप्टर्स मुझे करना है। तो एक पूरा चार्ट बना के कि ओके ये चैप्टर्स है, और आर्ट्स जी मैंने अलॉट किया था, बट हर सब्जेक्ट को एवरी डे नहीं किया था। 4 सब्जेक्ट है तो ऑल्टरनेट डेज आई वुड डू, 2 सब्जेक्ट एक दिन, 2 सब्जेक्ट एक दिन। अच्छा, आप अल्टरनेट डे में हर एक सब्जेक्ट को, मतलब डेली चारों सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे थे? दो सब्जेक्ट टू को आपने, सब्जेक्ट श्योर। 2 सब्जेक्ट इन अ डे, आपने 2 सब्जेक्ट आज कवर किए, 2 सब्जेक्ट कल कवर किए। एंड प्लस करंट अफेयर्स अलग एंड से एवरी डे। करंट अफेयर्स एवरी डे, डेली आपने कवर। ओके, ओके, गुड। सो मुझे ये बताओ उसना कि लाइक अब मैं एक बार इस सब्जेक्ट वाइज उस स्ट्रेटजी पे आ जाता हूँ। लाइक अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। तो इंग्लिश के लिए आपने कैसे स्टडी करी थी, या फिर आपने कितना टाइम देते थे इंग्लिश को? और आपने जैसे बताया अल्टरनेट डे में करते थे, तो इंग्लिश को आप एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन करते थे, ऐसे स्ट्रेटजी थी आपकी? तो मुझे बताओ, कुछ इंग्लिश के बारे में बताओ कि आपने कैसे इंग्लिश को प्रिपेयर किया। सो इंग्लिश आई वुड स्टडी विथ जीके, स्टैटिक जीके, क्योंकि मेरा स्टैटिक जीके वीक था और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था, राइट? तो वो दिन आई वुड एडजस्ट इन दोनों को। तो इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी की बुक ऑब्वियसली, एंड यूट्यूब वीडियोस। ओके, तो इंग्लिश में वोकैबुलरी का जो सेक्शन है ना, इट्स वेरी वास्ट। मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगा नहीं था कि इतना वास्ट पढ़ना पड़ेगा, वोकैब्स बहुत था, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फोकस। यस, ओके। तो इंग्लिश को आपने इतना, तो आप जब जैसे 2-2 दिन करके, मतलब एक दिन के गैप से अल्टरनेट में पढ़ रही थी, तो आप कितना टाइम देती थी एक सब्जेक्ट को? आपने इंग्लिश को कितना टाइम दिया? 2 hours। 2 hours इन अ डे एंड अल्टरनेटिवली आप दे रहे हैं, मतलब यू कैन से कि अगर 1 hour डेली वन सब्जेक्ट को दिया जाए एंड अल्टरनेट में 2 hours दिया जाए, इक्वली है, बराबर है, और मैनेज किया जा सकता है। श्योर, डेफिनेटली श्योर। हाँ, ओके। सो उसना फिर इसके बाद में इंग्लिश को आपने वोकैब वाले पार्ट में बताया, बाकी की चीजें, ग्रामेटिकल पोर्शन आपने, आपका कैसा था और आपने कैसे किया? ग्रामेटिकल में मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं फील हुआ, बट सेम एसपी बख्शी एंड यूट्यूब वीडियोस दोनों के
बुक्स एंड यूट्यूब वीडियोस मैंने बहुत अच्छे से लाइक दोनों का बैलेंस करते हुए कभी बुक से पढ़ लिया, यूट्यूब वीडियोस देख लिया, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस में ना आप लोग बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स वो सब बताते हो जो व्हेन यू रीड अ टेक्स्ट बुक यू डोंट गेट। रीडिंग अ टेक्स्ट बुक इज वेरी मोनोटोनस, तुम पढ़ते जा रहे हो, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, लेकिन यूट्यूब वीडियोस में बीच बीच में ये ऐसा आएगा तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम ये करो, ये ट्रिक क्वेश्चन है, इस पर तुम लोग बच्चे लोग ऐसा ध्यान नहीं देते, ज्यादा सिंपल नहीं लगता, वो क्वेश्चन दिखता सिंपल है बट यू नीड टू डू ध्यान कि अगर ये वर्ड आया उसमें मतलब ये नहीं हो सकता, इसका आंसर वो होगा। तो लाइक तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच वाज अ लॉट इन यूट्यूब वीडियोस। ओके, सो मतलब ओवरऑल आपने वीडियोस से एंड आपने जो है बुक्स से कवर किया था आपका इंग्लिश वाला पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं जीके वाले सेक्शन के लिए। तो जैसे आपने बताया करंट अफेयर्स को लेकर कि आप डेली करंट अफेयर्स करते थे, तो कैसे करते थे, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, और जीके वाले सेक्शन को आपने कैसे कवर किया? तो जीके वाले सेक्शन के लिए आई हैड यूनिवर्सल्स की बुक, द रेड बुक फॉर क्लैट एंड अदर एग्जाम्स, एंड जो समझने वाला पार्ट होता था आई वुड डू फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस, जो जीके लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, व्हाटएवर, इकोनॉमिक्स, एंड यूनिवर्सल से आई वुड ट्राई टू डू द एमसीक्यूज एज अ प्रैक्टिस। ओके, ठीक है। तो जीके को आप कितना आवर्स देते थे? डेली करंट अफेयर्स आपने कितना टाइम दिया, और बाकी जीके को आप अल्टरनेटिवली टाइम दे रहे थे, तो कितना टाइम दे रहे थे? तो फिर जीके के लिए हिस्ट्री, जीके के लिए आई फॉलोड आप लोग का यूट्यूब वीडियोस ओनली, मोस्टली अड्डा के वीडियोस। जैसा अभी वन डे आई डिड ज्योग्राफी ना, तो पूरा ज्योग्राफी थोड़ा सा समझ लिया, फिर बाद में हिस्ट्री आपके वीडियोस थे जीके में, एंड यूनिवर्सल से एमसीक्यूज आई डिड। तो एवरी ऑल्टरनेट डे समझो लाइक 2 से 3 आवर्स या 4 आवर्स कभी, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं कवर हो रहा है वगैरह। ओके, तो एंड करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब वीडियोस एवरीडे नोट। करंट अफेयर्स के लिए डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है उससे आप कवर करते थे, जो मेरी वेरी वीक फॉर द जीके एंड करंट अफेयर्स सेक्शन नो, तो मुझे अड्डा 247 का चैनल एक बहुत इट हेल्प मी बिकॉज आई वाज टोटली ब्लैंक अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राइट? सो एवरीथिंग एक एक समझना आपका, वो वीडियोस ऑन रिवर्स एंड वैलीज, ज्योग्राफी वाला, आई वाज लाइक अब मुझे मालूम है कौन सा किधर है। गुड। डेली करंट अफेयर्स आप मेरी क्लासेस सुबह सुबह फॉलो करते थे और उन क्लासेस ने हेल्प किया आपको। ओके, गुड। अब हम बात कर लेते हैं लीगल वाले सेक्शन की। तो लीगल के लिए भी आपने वीडियोस एंड बुक्स ही प्रेफर करी थी? डिम्पल मैम के वीडियोस एंड एलआर ही, LALR, हाँ, LALR की बुक एंड डिम्पल मैम वीडियोस, यस। ओके ओके। एंड रीजनिंग के लिए? LALR। ओके, ठीक है। लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग आपने किया। लॉजिकल के लिए RS अग्रवाल, लॉजिकल के लिए RS अग्रवाल एंड आप लोग का वीडियोस ऑन और रीजनिंग। वीडियोस किया आपने। ओके, गुड। मतलब आप ये कह रही हो कि आपने वीडियोस की हेल्प से आपने अपनी स्टडी करी और उसके बाद में आपने बुक्स को एज अ प्रैक्टिस के लिए केवल रखा, आपने उससे प्रैक्टिस करी और आपने प्रिपरेशन अपनी करी। सो उसना मुझे एक बात बताओ कि जब आप कभी ऐसा आपके प्रिपरेशन जब आप कर रही थी, तो कभी भी ऐसा कोई टाइम आया कि जब आपको ऐसा लगा हो यार अब नहीं हो रहा? क्या अब कभी भी ऐसा कोई टाइम आया जब आपको ऐसा लगा हो कि अब नहीं हो रहा? many times like तो there were times कि I would go मम्मी को बोलूंगी भाई ये साल मुझसे एग्जाम नहीं होने वाला, जाने दो अगले साल दे दूंगी, मुझसे हो नहीं रहा है। फिर ऐसे भी टाइम थे कि बुक में एक हफ्ता नहीं उठाई हो, लाइक आई डिड नॉट टच एनी बुक्स की मुझसे पढ़ाई होने वाली ही नहीं है। फिर बाद में मॉम के सपोर्ट से, माई सिस्टर के सपोर्ट से कि नहीं एटलीस्ट ट्राई थोड़ा बहुत, तो लाइक फिर जाके वापस आई वुड गो। अभी मम्मी है क्या पास में? मम्मी अभी नहीं। अच्छा, ठीक है। सो तो मम्मी ने आपको पीछे से पैम्पर किया कि नहीं टेंशन मत लो, हो जाएगा। आपको कभी अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आया कि यार कैसे करते हैं, कभी कुछ कैसे आपने अपने आप को उस टाइम पे बैलेंस करके रखा, वो बताइए आप। I would watch दूसरे channels में all those preparation videos for MHCT, how to prepare in 10 months, 5 months, 4 months. And so there are lots of study motivation videos. So during the time when I was in slumber, जब मुझे नहीं पढ़ने का दिल होता था, तो study motivation videos देख लिए।
और कुछ दिन आई वुड इवन ट्रीट माई सेल्फ टू वॉचिंग ड्रामाज एंड स्टफ कि ठीक है चलो आज पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है तो एक दिन ब्रेक ले लेते हैं सबका, बर्न आउट नहीं होने के लिए। तो मैंने फोन भी बहुत चलाया है प्रिपरेशन के बीच में, ऐसा नहीं है क्या वाज ओनली स्टडी, फन स्टडीज दोनों को बैलेंस करते हुए। ओके ओके। मॉक्स आपने कितने लगाए थे उसने? किसमें? मॉक्स मॉक्स आप लोग के 20 मॉक टेस्ट का सेट आता है, आई बॉट दैट एंड मैंने दूसरे सोर्सेज से भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया। लेकिन जो अड्डा का मॉक टेस्ट था ना, जो आप लोग का हाउ शुड आई से द पेपर पैटर्न, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोग का वाज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम द अदर सोर्सेज। लेकिन जब एग्जाम आया, जब एक्चुअल आई अटेम्प्टेड द एग्जाम, तो इट वाज जैसा आप लोग का मॉक टेस्ट था ऐसा लग रहा था सेम, वेरी सिमिलर टू दैट, डेफिनेटली श्योर। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ व्हेन आई सॉ दोस क्वेश्चंस एग्जाम में। चले हाँ ठीक है मैंने ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, अच्छे से होने वाला है। ओके। तो एग्जाम खत्म होने से पहले कॉन्फिडेंस था कि चलो अच्छा जाने वाला है। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली मॉक आपने 20 तो अड्डा के मॉक्स लगाए, टोटल कितने मॉक्स लगाए आप? 30 आई गेस। 30 और 30 मॉक्स में आपने मतलब जब आपने एग्जाम दिया तो फिर आपको अड्डा के मॉक की तरह ही बिल्कुल एग्जाम में जो था वो सिमिलर था। तो मॉक्स में कभी उसने ऐसा हुआ होगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत कम आ रहे होंगे, कभी स्कोर बहुत अच्छा आ रहा होगा, तो फिर कभी डिमोटिवेशन भी फील किया होगा कि यार इसमें मॉक्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और कैसे आपने किया? The mock test में when I would get less marks, so I would like call up my friends कि कि मैं क्या करूँ, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ लेकिन मार्क्स देखो आ ही नहीं रहा, तो क्या मुझे एग्जाम देना भी चाहिए, am I not cut out for this exam? तो वो लोग ने भी बहुत ऐसा encourage किया मुझे कि कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट में कम आए तो attempt again, study। तो ये था कि I would make a paper whenever I would give mock test, उसमें 4 sections बनाए for the 4 subjects and I would see कि where did I lose marks, कौन से section में lose किया and कौन से topic में। तो बेसिकली सिलोजिज्म्स एंड कंक्लूजन्स में मेरा बहुत मिस्टेक आ रहा था स्टार्टिंग में, तो फिर उस पर ज्यादा फोकस किया मैंने कि आई नो कि ओके मुझसे ये क्वेश्चंस नहीं लग रहे, तो उसके ऊपर और ज्यादा वीडियोस देखे और ज्यादा वापस से आई प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस अगेन जो मुझे रॉन्ग आ रहे थे। ओके, गुड गुड। सो हुस्ना, जो मॉक का आपने बता दिया मुझे, एंड लास्ट में आप बच्चों को क्या कहना चाहोगी जो लोग इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनको कैसे करना चाहिए, उनको क्या सजेस्ट आप करना चाहोगी? क्या MSCT का एग्जाम जहां पर 75,000 स्टूडेंट्स हर साल अपीयर होते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आप उनको क्या बोलोगी कि तुम उनमें से निकल के टॉप 100 में, टॉप 10 में भी आ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो क्या बोलोगी आप? क्योंकि आपकी अगर मैं बात करूं तो आपका स्कोर डेफिनेटली आई कैन से बहुत कॉन्फिडेंसली मैं बोल सकता हूं कि आप टॉप 50 के अंदर में हैं, ठीक है, 75, हाँ 75,000 स्टूडेंट्स में। सो आप बाकी के स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं सबसे पहला सजेशन वुड बी स्टडी रेगुलरली। जब तक तुम रेगुलरली स्टडी नहीं करोगे, एकदम फिट्स एंड बम्प्स में स्टडी करोगे ना, तो बहुत डिफरेंस पड़ता है, बिकॉज गेटिंग योरसेल्फ बैक ऑन ट्रैक। अब मुझे माय मॉम एंड माय फ्रेंड्स की तरफ से बहुत सपोर्ट था। अगर मैं आउट ऑफ ट्रैक हो भी जाऊँ ना कि नहीं हो रहा पढ़ने का दिल, तो दे वुड सपोर्ट मी अ लॉट, इट्स ओके उसना, इट्स फाइन, गो बैक, ट्राई टू स्टडी वगैरह। बट आई कांट से एवरीवन का सिचुएशन कैसा हो, तो साइड ट्रैक होने से अपने आप को बहुत रोको। And if you're bored, if you're not feeling like studying, तो it's okay to give yourself a break now and then. लेकिन तुम एक टारगेट बनाओ कि this month I have to complete so and so much syllabus. तो अगर मैं एक दिन नहीं सही से पढ़ रही हूँ तो अगले दिन I make sure to you should make sure कि you're covering it. And YouTube videos help a lot. कुछ भी करो, अगर पढ़ने का दिल नहीं है तो as a time pass on eating lunch or something, तो YouTube का वीडियो ही लगा लो। When you're listening those videos भी तो तुमको एक इंटरेस्ट वापस रीइग्नाइट होती है, वापस तुमको एक मोटिवेशन मिलती है। फिर कभी कभी नहीं गेट स्टक ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इट इरिटेट्स यू अ लॉट कि मुझे ये टॉपिक सॉल्व हो क्यों नहीं रहा है, मैं कितनी बार सॉल्व कर रही हूँ, हो क्यों नहीं रहा है। अगेन आई विल से ओपन यूट्यूब, वॉच वीडियोस, अड्डा 47 के वीडियोस ऐसे सोने से पहले भी कभी कभी आई वुड वॉच, जैसे नॉट मेकिंग नोट्स, सिर्फ ऐसे जस्ट गोइंग थ्रू इट, वॉचिंग इट, तो उससे भी बहुत सारा हेल्प जैसे आई वुड से मिला। ओके, गुड। सो हुस्ना, अड्डा 247 के बारे में कैसे पता चला? I would say it's brilliant. I mean, brilliant के नीचे I wouldn't
say anything else. It's like it helped me a lot. क्योंकि अगर मैं नहीं फॉलो करती, आई थिंक मेरा जीके में बहुत बैंड बच जाता है उससे, एंड इवन लीगल में आपको. ओके, पता कैसे चला था अड्डा के बारे में आपको? तो अड्डा के बारे में, हाँ, फॉर अड्डा फॉर 7 आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि अगर मतलब आप लोग का सपोर्ट नहीं होता, आई डोंट थिंक कि मेरा मार्क्स इतना अच्छा आता. ओके, कैसे पता चला था आपको अड्डा के बारे में? आपने कहाँ से अड्डा को सर्च किया, कैसे मिला वो? I would go and type YouTube videos, like when I was searching on my topic का YouTube videos ना, तो उसी में अड्डा का भी आया, तो मैंने क्लिक कर लिया वीडियो, तो देखा तो वाओ, these people are explaining so nicely, एकदम बेसिक से, एकदम द वे आप लोग एक्सप्लेन करते हो ना, ऐसा मुझे नहीं लगा कहीं कि ना आई एम वीक इन ज्योग्राफी, क्योंकि यू ऑल वुड कवर एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द टॉपिक, तो इंटरेस्ट अच्छा. एंड मी बीइंग अ ट्यूटर, लाइक दूसरों को पढ़ाने में, एंड देन व्हेन यू आर सीइंग समवन टीचिंग यू आल्सो नाइसली, तो एक अच्छा इंटरेस्ट आया. ओके, गुड गुड गुड. सो अड्डा के लिए आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? A very big, huge thank you. Thank you. और कोई फेवरेट टीचर जिसको आपको कुछ मैसेज देना हो, कुछ कहना हो, या फिर आपको लग रहा हो कि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था और आज इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है? I would like to thank the whole Adda team. Like आप लोग प्रोफेसर्स भी, फिर जो हमारे स्क्रीन के पीछे भी आप लोग की हेल्प करते हैं, एवरीबॉडी. एंड जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, अगेन ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था वो सब्जेक्ट में. बट क्योंकि इससे पहले इफ आई गेट एनी क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री ज्योग्राफी, आई वुड बी लाइक डोंट आस्क मी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसके बारे में कभी पढ़ूंगी भी नहीं. आई सेड यू, मैंने आर्ट स्ट्रीम भी नहीं लिया, लेकिन आफ्टर वॉचिंग आप लोग का वीडियोस मुझे कहा कि नहीं भाई ये सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है, मुझे कोई कुछ पूछेगा तो मैं पढ़ने को रेडी हूँ कि हाँ ठीक है. इंटरेस्ट जो नहीं था, जीरो से आप लोग की वजह से इंटरेस्ट आया मुझे वो सब्जेक्ट में. यस. ओके, गुड गुड. सो आप सभी ने देखा कि हुस्ना ने अपनी पूरी जर्नी, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, जो एक जो आपका जो जैसे भी उन्होंने स्टडी करी, जो भी चीजें रही, उन्होंने सारी पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर करी, आपको सब कुछ बताया. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड थैंक यू सो मच हुस्ना कि आपने हमें एंड आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया. ठीक है, थैंक यू सो मच. एंड अड्डा 247 की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस. अपनी लाइफ में आप बहुत आगे जाओ, बहुत ग्रो करो, है ना, और ऐसे ही आप मस्त चिल मार के एकदम आगे जो भी आपका एम है, जो भी आपका टारगेट है, वहां तक पहुंचो. सो thank you so much again, Husna. Thank you so much. Thank you so much, Adda 47 team. Thank you so much, Rohit sir. Thanks.